हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एग्जामपुर के महाभारत बैच के यहाँ पर हम स्टैटिक जीके की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो टॉपिक थे वो आपको क्लियर करा दिए थे। इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, तो चलिए आज का अपना पहला प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? द विंग्स ऑफ फायर के लेखक यहाँ पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने ही द विंग्स ऑफ फायर यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, मिताक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो मिताक्षरा की रचना यहाँ पर विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा के लेखक यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से बीजक किस कवि की रचना है? तो बीजक यहाँ पर कबीरदास जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी की किसकी कीर्ति है? तो अष्टाध्यायी को जो है पाणिनि जी ने लिखा था। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, चाणक्य या फिर इनको ही कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, और ये अर्थशास्त्र जो है ये एक राजनीतिक किताब है, न कि कोई इकोनॉमिक्स की किताब है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था ये एक राजनीतिक किताब है, इसमें राजनीति के बारे में आपको समझाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार हो जाएंगे फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे भरत मुनि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, किरातार्जुनीयम किस कवि की रचना है? तो किरातार्जुनीयम यहाँ पर भारवी की हो जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारवी। किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर चंद्रबरदाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी के लेखक यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब इनमें से कोई नहीं है तो पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी के असली लेखक कौन हो जाएंगे? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे विलियम एच शॉप। तो विलियम एच शॉप इस पुस्तक के असली लेखक हो जाएंगे। ठीक है, जब मैं इसकी आपको पीडीएफ दूंगा तो वहां पर मैं इसको प्रॉपर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस यहाँ पर एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आपकी एक इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यहाँ पर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुंधति रॉय। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान इस पुस्तक के लेखक है खुशवंत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? यानी कि हिंदी व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक हो जाएंगे एम के गांधी। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम के गांधी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक हो जाएंगे सलमान रश्दी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी। प्रश्न नंबर 19, पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो वॉर एंड पीस के लेखक हो जाएंगे आपके लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा ही वॉर एंड पीस यहाँ पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, लाइफ डिवाइन निम्न में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? तो लाइफ डिवाइन यहाँ पर हो जाएगी आपकी अरविंद घोष की। ठीक है, अरविंद घोष ने ही लाइफ डिवाइन को यहाँ पर लिखा है। प्रश्न नंबर 21, रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, इस पुस्तक को यहाँ पर जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम रमेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखी गई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक हो जाएगी यहाँ पर इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है। तो देखिए गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे अरुंधति रॉय, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये 2 बार प्रश्न आ गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध पुस्तक इग्निटेड माइंड्स के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो इग्निटेड माइंड है इसके लेखक हो जाएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने ही इग्निटेड माइंड्स को यहाँ पर लिखा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर इस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे एडमिरल सुशील कुमार, ठीक है। एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा ही ये उपन्यास लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है। तो वेटिंग फॉर ए वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी। तो अनटचेबल जो है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये थी आपकी प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गई होगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जाइएगा और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।